अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है हमें इसमें डिस्कस करना है बैतुल माल के कॉन्सेप्ट के बारे में। फ़र्स्ट यानी कि बैतुल माल आखिरकार ये है क्या? बैतुल माल इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट और इसका सोर्स क्या है? बाद में इसका सोर्स पढ़ना है और उसके बाद इसका रोल पढ़ना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखिए बैतुल माल क्या है? बैतुल माल हम इसको ट्रेजरी या पब्लिक ट्रेजरी बोलेंगे इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में ये एक ऐसी ट्रेजरी होती है जो लोगों की होती है और इसका रोल होता है कि ये फाइनेंशियल रिसोर्स को इस्लामिक स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेज करती है। अगर हम इस्लामिक गवर्नमेंट में देखें, ये इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करती है। वो कैसे करती है, हम पहले इसका सोर्स देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस बैतुल माल का सोर्स क्या है, कहाँ से इस बैतुल माल में पैसे आते हैं, बाद में उसका रोल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़कात। ज़कात क्या है? जैसे हम बोलेंगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना, तो उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। कौन? ज़कात। ज़कात एक पिलर है इस्लाम का, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो कि मैंडेटरी है हर एक मुस्लिम पर। उसको देना है। एक कुछ परसेंटेज होती है उसकी ओवरऑल वेल्थ की, जो उसके पास पोर्शन ऑफ वेल्थ होता है उसकी थोड़ी सी बहुत परसेंटेज होती है ये ज़कात, जो उसको, जैसे किसी के पास कोई चीज़ है, कोई भी उसका रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 100 क्वांटिटी है, तो उसमें ये कुछ परसेंटेज, जैसे 10 या 5 कुछ ऐसी परसेंटेज होती है, उसमें उसे उस 100 क्वांटिटी में उसे ये 10 ज़कात के तौर पर देने पड़ते हैं इस बैतुल माल को। तो ये मुसलमानों पर ज़रूरी देना है उनको, ये उसको ज़कात बोलते हैं, जो कि बाद में इस बैतुल माल में डाला जाता है। फिर ये लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर उसके बाद सदका। सदका क्या है? जो ज़कात जो देना पड़ता है मुसलमानों के, उसके बिसाइड्स अगर हम देखें जो सदका है ना, सदका यानी कि जो एक इंडिविजुअल, जो एक मुस्लिम खुद दे, जितना वो चाहे उतना दे सकता है। और इसका मकसद भी यही होता है, जैसे मेरे पास 100 क्वांटिटी की कोई चीज़ है, तो मैंने उसमें 10 ज़कात दे दिए, उसके बावजूद मुझे लगा कि नहीं और देना चाहूँगा, बट मैं सदका दूंगा, तो उसको बोलते हैं ये सदका है। यानी कि ऐसे ही जिस पर कोई कानून नहीं लगाया गया हो कि आपको देना है, बल्कि जितना इंसान दे, ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दो सोर्स है इसके। उसके बाद टैक्सेशन, यानी कि टैक्सेशन क्या होता है? अगर हम मुस्लिम स्टेट्स या इस्लामिक स्टेट्स की बात करें, तो उनमें ऐसे कुछ कानून लागू किए होते हैं। अगर कोई फिर उन कानून्स को तोड़ता है तो उस पर थोड़ा सा टैक्स लागू किया जाता है। खाली इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस पे मुस्लिम स्टेट्स के अंदर उस पे थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। तो वो भी उसमें हम बैतुल माल में उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि मुस्लिम स्टेट्स के अंदर, मुस्लिम गवर्नमेंट के अंदर। अब उसके बाद है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स क्या होता है कि जैसे इस बैतुल माल में ये पैसे आए, ये कुछ अमाउंट आ गया, तो उसके बाद अगर ये बैतुल माल के जो जनरल कम्युनिटी होती है, वो क्या करेगी, वो फिर ऐसा तय करेगी कि हम ये पैसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ आती है, तो उस पर जो इनकम जनरेट होगी ना, उसको हम एंडोमेंट्स बोलते हैं। यानी कि वो भी फिर बाद में उन पैसों से क्या किया जाता है, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल्स जैसे हॉस्पिटल्स, मॉस्क्यूज़, यानी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है लोगों को, ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, ऐसे-ऐसे प्लेसेस बनाए जाते हैं, कुछ थिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, सोसाइटी को, जिससे बाद में उन्हें उन चीज़ों से फ़ायदा मिले। तो ये हम इस बैतुल माल का सोर्स देख रहे थे। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज़ है। जैसे हमने टैक्सेशन में पढ़ा, यानी कि टैक्स लागू किया जाता है लोगों पर। तो अगर हम फाइन्स और पेनल्टीज़ भी की बात करें, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर हम इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, अगर हम इस्लामिक गवर्नमेंट, इस्लामिक स्टेट में देखें, वहाँ पर कुछ ऐसे कानून लागू किए जाते हैं। फिर अगर कोई उन कानून को तोड़ता है, चाहे वो खुद तोड़े या जानबूझकर या ऐसे ही अनजाने में तोड़ दे, तो उन पर कुछ फाइनेंस पेनल्टीज़ लागू किए जाते हैं। वो भी फिर बाद में बैतुल माल में रखे जाते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब इसका रोल देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, इसमें ये ऐसा एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि इस बैतुल माल में जो मुनी आता है, पैसे आते हैं, वो बाद में ऑर्फन्स, विडोज़, पुअर पीपल को दिए जाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी बरकरार रहती है इस्लामिक सोसाइटीज़ में। ये फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट रोल है किसका? बैतुल माल का। सेकंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज। अब यही पैसे लोगों की भलाई के लिए हमने यूज़ किए और लोगों को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस या ऐसे-ऐसे रोड्स बनाए इस बैतुल माल के पैसे से, जिससे लोगों को
वेलफेयर मिले, लोगों को आसानी हो जाए काम करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पढ़ने में, यानी कि उनको ऐसी-ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इस बैतुल माल का यही मकसद है कि हम लोगों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, जिससे लोगों को मदद मिले उनके कामों में। जैसे को नीडी पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स तक की फ़ीस को वो अदा कर सके। अगर इसी बैतुल माल से पैसे उठा के हम क्या करें, जो इसकी कमिटी है वो एक स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं इन पुअर पीपल के लिए, जिनके पास कोई एक भी पैसा नहीं होता है फीस पे करने के लिए, तो उससे वेलफेयर होता है सोसाइटी का। ओके, एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, जो नीडी पीपल होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, तो अब हर एक कंट्री में होते ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने भी देखा है कि हर एक कंट्री में हर कोई अमीर या हर कोई मिडिल क्लास नहीं होता है, बल्कि कुछ लोअर क्लासेस भी होते हैं। उससे क्या होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनकी इकॉनमी हम बोलेंगे रिसेशन की ओर जाती है, उनकी इकॉनमी डाउन होती है। तो अगर उन इस बैतुल माल से ये पैसे उठाकर उनकी वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं उनके खर्चात के लिए, तो उससे उनकी इकॉनमी भी बूस्ट होती है, ओवरऑल उस कंट्री की इकॉनमी वो बूस्ट हो जाती है। उसका भी एक रोल रहता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की इकॉनमी का, कि एक कंट्री की इकॉनमी को बूस्ट करे, क्योंकि उनके पास पहले पैसे नहीं थे, बाद में उनके पास आए, तो उससे भी उनको उनकी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, ये डिज़ास्टर रिलीफ में, यानी कि कहीं पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, वहाँ पर जो इफ़ेक्टेड कम्युनिटीज़, इफ़ेक्टेड पीपल होते हैं, उनके पास खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, रहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो इस बैतुल माल से कुछ फंड्स उठा के उनको दिए जाते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि इसका ये भी रोल है कि उनकी वेलफेयर के लिए ये एक अहम और क्रूशियल रोल अदा करता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस बैतुल माल में कुछ पैसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यानी कि मैंने सदका ज़कात दिया, तो उससे ये लोग जो इस कमिटी की, इस बैतुल माल की कमिटी होती है, हेड होते हैं, वो इसको इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, वहाँ से इनकम जनरेट होती है, वो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें, जो बैतुल माल, इसका एक अहम रोल है किसमें, एक कंट्री की इकॉनमी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में, और उन नीडी पीपल को सपोर्ट और उनकी नीड फुलफिल करने में, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज या उनकी जो सोशल रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, कि वो तब तक लोअर क्लास में होते हैं, बट जब उनके पास थोड़ा-थोड़ा आता है, तो वो लोगों के साथ घुल-मिलते हैं, तो फिर उस उनमें जो नई रिफॉर्मेशन होती है। तो ओवरऑल इस बैतुल माल का रोल हमने देखा कि किस तरह का इसका सोर्स है, फिर इसका रोल क्या है और इसका कांसेप्ट भी क्या है। तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।